तो ठीक है, हम लोग ने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा और उस पे हम लोग ने इम्प्लीमेंट उसके हम उसका कंसेप्ट हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया अपने कोडिंग में, अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो हमारा रिग्रेशन में हमारा हो गया, रिग्रेशन में हमारा कौन सा पार्ट हो गया है? रिग्रेशन में हम लोग ने कर लिया है लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो रिग्रेशन का पार्ट हम लोग ने कर लिया है ना? तो हम लोग ने देखा था किस तरीके से डेटा पे काम करना है डॉट फिट से हम लोग ट्रेन करते थे, डॉट प्रेडिक्ट से हम लोग प्रेडिक्ट करते थे, ऑप्टिमाइजर्स किस तरीके से काम कर रहे थे। फिर हमको परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैट्रिक्स यूज करनी पड़ती थी, आर स्क्वायर या आर एम ऐसी यूज करनी पड़ती थी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। सब हम लोग ने देखा था। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हमें जहाँ पे कैटेगरी मिले, हमें कैटेगरी प्रेडिक्ट करनी है, where we have to predict the any category, like this is a cat, dog या frog। कैट है, डॉग है, फ्रॉग है, क्या है इनमें से? यहाँ पे तो मैं हाउस प्रेडिक्ट कर रहा था ना, प्राइसेस हम लोग ने देखे थे, अच्छा इस एरिया का प्राइस ये होगा ये होगा। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स थे, रिग्रेशन में मेरे पास नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज आएंगी, फिक्स्ड कैटेगरीज आएंगी। अगर बारिश होगी, यस और नो। तो हम लोग ने पढ़ा था डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और ये कॉन्टिन्यू रिग्रेशन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में काम करता है। तो आज हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में के एन एन। ये एक एल्गोरिथम है, के नियरेस्ट नेबर। एक मिनट। ठीक है, ये एक एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम मेरी क्लासिफिकेशन की है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास इनपुट भी होंगे और इसमें मेरे पास आउटपुट्स भी होंगे, लेबल्स भी होंगे। मैं मशीन को इनपुट के साथ आउटपुट पास करके उसे ट्रेन करूंगा, मॉडलिंग करूंगा, इसलिए ये मेरा सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। तो रिग्रेशन का हम लोग ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे हम्म, हाँ, क्लासिफिकेशन का, के नियरेस्ट नेबर। ओके, ये किस तरीके से काम करता है देखते हैं। मेरे पास पॉइंट्स हैं, है ना? मेरे पास पॉइंट्स हैं और मेरे को नया पॉइंट आया, मैंने ट्रेन कर दिया मॉडल और मैंने नया पॉइंट आया मेरे पास। मैंने कहा कि इस नए पॉइंट को प्रेडिक्ट करो। तो ये क्या करता है, के एन एन में मेरा के जो है ना, ये एक हाइपर पैरामीटर होगा। हाइपर पैरामीटर ये वैल्यू हम लोग खुद ही ले सकते हैं, और ये कब हम लोग लेते हैं? ट्रेनिंग करने से पहले। जब हम लोग ट्रेन करेंगे ना, बिफोर ट्रेनिंग वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ हाइपर पैरामीटर। तो हम लोग जो सॉरी हम लोग जो ये के वैल्यू है ना, के वैल्यू निकालेंगे, ट्यून करके इसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बोलेंगे, है ना? ठीक है, एक मिनट, अगर मैं स्लाइड पे जाऊं।
है ना। तो मेरा ये मैंने बताया था ना, ये मेरा डेटा पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नया डेटा पॉइंट आया यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास डेटा पॉइंट, एक मिनट इससे नहीं बनाता हूँ, मेरे पास डेटा पॉइंट नया आया यहाँ पे, मुझे प्रेडिक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस नया डेटा, इस पॉइंट पे मैं इसके नियरेस्ट नेबर्स देखूंगा, इसके पास कौन से। अगर मैं k इज इक्वल टू 2 लेता हूं, तो इस पॉइंट के पास ये दो पॉइंट्स हैं, इसकी डिस्टेंस कम है। अगर मैं 3 लेता हूं k, तो ये देखो, कोई भी पॉइंट देखो जो इसके पास है, तीसरा वाला, ये दो पॉइंट ही हो गए, तीसरा पॉइंट ये है। तो अब ये कितना बना देगा, पहले तो 2 के लिए इसने ये बनाए थे, अगर k 2 था, k 3 है, तो ये तीन तीन सबसे पास में कौन सा अगर डिस्टेंस लूं, ये सब तो दूर है ना, ये सब तो दूर है, पास में मेरे पास ये वाला है। ऐसे ही अगर मैं k5 लूं, तो पास में मुझे दिख रहा है एक दो, चलो अभी अभी के लिए मान लेता हूँ ये ठीक है। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है, ये जो वैल्यूज है ना, ये डिसाइड करनी पड़ेंगी हमें कि कितनी लेनी है, ये हमें कितनी लेनी है। और देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास रेड क्लास की कोई है 1, मेरे पास को ब्लू क्लास ये भी क्लास हो, दो क्लासेस है मेरे पास, जैसे कि ये वाली क्लास 1 है, ये वाली क्लास 0 है। अच्छा, इसको मैं नया लेता हूँ, ठीक है। अभी अभी जैसे ही समझो, मेरे पास डेटा सेट है, ठीक है। मेरे पास ये डेटा सेट है जिसमें कि रेड और ब्राउन है। जो ब्राउन वाला है, जो ब्राउन वाला है इसको समझ लो 0, और जो ग्रीन वाला है सर्कल, इसको समझ लो 1। तो अब देखो काम कैसे होता है। अगर मैं की अगर मैं 2 लूं, तो इस पॉइंट के पास दो पॉइंट कौन से हैं जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है, ये है। तो ये ऐसे करके बना लेगा। अभी मैं 2 नहीं लेता हूँ, अभी मैं ऑड लेता हूँ, 3 लेता हूँ। अगर 3 है तो देखो इसके पास 3 है कि नहीं है, इस ब्लू पॉइंट के पास 3 पॉइंट्स अगर मुझे चूज करने के, तो ऐसे ये देखो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इसके पास में बाकी दूर है। अब देखो, ये पॉइंट कौन सी मेजोरिटी को सबसे ज्यादा जाता है, ब्राउन वाली, क्योंकि मेजोरिटी वोटिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ 2 पॉइंट्स है, ग्रीन क्लास का एक है। तो ये जो पॉइंट है ना मेरा ब्लू वाला मेरा पॉइंट असाइन हो जाएगा किसको, ब्लू क्लास को, 0 क्लास को, क्योंकि मेजोरिटी में ज्यादा है। चलो अगर मैं k5 लूं, देखो 3 तो यही हो गए, 4 ये वाला हो गया। तो ऐसे करके चलो मैं बनाता हूँ। अब ये नया पॉइंट मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि किस क्लास को जाएगा। अब देखो ब्राउन वाले ज्यादा है ना, ग्रीन वाले कम है पॉइंट्स। तो मेजोरिटी वोट अगर लगाऊंगा कि मेजोरिटी वोट के हिसाब से ये मेरा जाता ब्लू क्लास को, ये नया वाला पॉइंट फिर से जाता है किसको, सॉरी ब्राउन क्लास को, 0 क्लास को जाता है k5 करने पे। तो ये जो KNN है ना मेरा, ये KNN काम करता है मेजोरिटी वोट पे। और ये k की वैल्यू KNN में, ये हमको डिसाइड करनी पड़ती है ट्रेनिंग करने से पहले,
और ये एक हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर हम लोगों ने देखा था, लर्निंग रेट भी था, और आगे बहुत सारे हाइपर पैरामीटर देखेंगे। तो हाइपर पैरामीटर के लिए मेरे को ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट में डिवाइड करना पड़ता है डेटा सेट, और वैलिडेशन से मैं हाइपर पैरामीटर ट्यून करता हूँ। जो क्रॉस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है ना, ये मोस्टली क्या है ना, छोटे डेटा सेट्स के लिए ज्यादा काम किया जाता है, ताकि उसमें इम्बैलेंस्ड चीजें, इम्बैलेंस्ड अगर है या छोटा डेटा सेट है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर। तो ये चीज समझ में आई कि के किस तरीके से हम लोग चूज करते हैं, और नियरेस्ट नेबर, ये नाम से ही, नेबर के नाम से ही हमें उतनी वैल्यूज बनानी है। अगर मेरा के देखो है ना, ठीक है। अच्छा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ देखो, अभी मैंने 3 लिया, तो देखो इसने डिस्टेंस ली। अब देखो डिस्टेंसेस भी बहुत तरीके से होती हैं। एक होती है, निकालता है किस तरीके से निकालता है ये, यूक्लिडियन डिस्टेंस। एक यूक्लिडियन डिस्टेंस होती है, एक होती है मैन हैटन डिस्टेंस। ओके। तो हम लोग के पास ना पैरामीटर्स आएंगे, कौन सी आपको डिस्टेंस से निकालना है। तो इन दोनों को डिस्टेंस, एक मिनट एक मिनट होल्ड करना। कॉल आ गई, एक मिनट। ठीक है ना। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस इन सबसे ये निकालता है। तो एक बार मैं बता देता हूँ डिस्टेंस भी किस तरीके से। देखो डिस्टेंस मतलब किस तरीके से काम करता है। डिस्टेंस हम लोग को ना मैथ्स में ना ये फॉर्मूला होता था, इस तरीके से निकाला जाता है। कोई अभी पॉइंट्स ले लेता हूँ, मैं कोई भी पॉइंट्स ले लेता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है x1, है ना, x1, x2, दूसरा है मेरे पास x11 कर लेता हूँ, x11, x12, और मेरे पास है x21 और x22। तो मेरे पास ये आता है x21 माइनस x11 का होल स्क्वायर माइनस x22 माइनस x12 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास इस तरीके से डिस्टेंस निकालता है। इसको बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या यूज करता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है। तो इस तरीके से हम लोग, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सारे पॉइंट्स का निकालना होगा ना मुझे। x इज इक्वल टू x1 से शुरू करूंगा। एक मिनट। सारे पॉइंट से शुरू करूंगा तो एक्स आई जे माइनस एक्स, छोड़ इसको, ऐसे नहीं, सारे पॉइंट्स होकर लिखना है ना, तो इसको ऐसे लिखता हूँ।
को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। है ना, तो मतलब ये चीज है कि अगर मैं अपनी यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो मतलब कि मैं अपना L2 नॉर्म निकाल रहा हूँ। मेरा L2 नॉर्म ये है, ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू देगा L2 नॉर्म। तो इस तरीके से होता है, मेरा कैलकुलेट होता है। उसके बाद मैनहट्टन होती है डिस्टेंस। ओके, मैनहट्टन डिस्टेंस होती है, दोनों को कंबाइन कर दे अगर हम लोग, तो एक होती है डिस्टेंस मिन कॉस की। तो ये सारी डिस्टेंसेस है, ये इसमें मैं डीप में नहीं जा रहा डिस्टेंस को लेके। तो ये सारी डिस्टेंसेस हमारी हैं, इस तरीके से ये कैलकुलेट हो सकते हैं। तो हम लोग जो पैरामीटर्स हमारा ये खुद ही कैलकुलेट करता है, हमारा ये खुद ही करेगा। इस चीज़ों पे हम लोग नहीं जाते डीप में। तो मैं कहाँ पे था, उस पे आता हूँ। ठीक है, तो इसने देखो 3 लिए, तो इस तरीके से डिस्टेंस करके ये काम करता है। 3 है तो मेजॉरिटी वोट किसको जा रही है, ब्राउन वाले, ब्राउन ब्राउन क्लास को। तो ये देखो ब्राउन ब्लू वाला जो है ना, ये ब्राउन क्लास को बन गया है, असाइन हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया है। अब देखो अगर 5 पॉइंट लेता हूँ, तो देखो अब मैं जो अगर 5 पॉइंट ले रहा हूँ, मुझे प्रेडिक्ट करना है ये पॉइंट। तो मेजॉरिटी किसकी इस समय ज्यादा है, इन 5 में ग्रीन वाले की ज्यादा है, तो ये ग्रीन को हो जाएगा। देखो ग्रीन को हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम बात करते हैं ये, तो हमारे पास एक डेटा सेट अब आएगा। ना एसके लर्न में हम लोग ने देखा था, एसके लर्न देखा था। एसके लर्न से हम लोग उठाएंगे डेटा सेट, सब डेटा सेट एक अपना आइरिस का, तो लोड आइरिस से अपना डेटा सेट उठाएंगे। इस डेटा सेट में क्या है, इस डेटा सेट में मेरे पास 3 आउटपुट है खाली। हम लोग 4 कॉलम देखेंगे। ठीक है, तो ये है स्पीशीज के बारे में बताता है। तो मेरे पास फ्लावर्स के जो नेम है 3 होंगे, वर्सी कलर, वर्जिनी वर्जिनिका, सेटोसा। इस डेटा सेट को हम लोग देखते हैं जरा। एक मिनट। मेरा मेरा वो स्क्रीन दिख रही है गूगल कोलैब की। यस सर। तो देखो मैंने एसके लर्न से डेटा सेट इंपोर्ट किया, डेटा सेट की क्लास उठाई, पैंडास नंपाई किया। मैंने एक बार विजुलाइज करके दिखाया कि विजुलाइज करके देखते हैं। तो plt डॉट जी जी प्लॉट यूज़ किया मैंने, और मैंने आइरिस डेटा सेट देखो लोड किया है। ये डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने यहाँ पे, और टाइप देखा, देखो मेरे पास टाइप मतलब एक यूटिल्स डॉट बंच करके ये मेरा आ रहा है।
इसको देखते हैं क्या बता रहा है ये, है ना। तो मेरा डेटा सेट किसमें आ चुका है, आइरिस में। तो आइरिस में अगर मैं देखूं डेटा सेट में एक होता है डिस्क्राइब करके, देखो ये, तो ये डिस्क्रिप्शन बताएगा पूरे डेटा सेट का, ठीक है। अरे यही कैसे आ रहा है, हाँ, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। हाँ अब देखो, अब मेरा ये डेटा सेट क्या कह रहा है कि मेरे पास 4 कॉलम है। मेरे पास 4 कॉलम है, देखो मेरे पास रोज कितनी है, 150, कॉलम कितने, 4। कॉलम कौन कौन से, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। और मेरे पास 3 क्लासेस है, जहां पे मेरे पास कैट डॉग फ्रॉग था, तो मेरे पास यहाँ पे क्लास है सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका। ये स्पीशीज के नाम है, फ्लावर्स के डिफरेंट नाम है ना। तो ये मेरा देखो यहाँ पे अभी हम लोग ना, ये मेरा डेटा स्केल लर्न में मिला है मुझे। तो इस पे मुझे ना कुछ प्री प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करनी है, कुछ भी नया डेटा पे काम करने से पहले हमें ईडीए करना पड़ता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करनी पड़ती है, ताकि देखना पड़ता है मिसिंग वैल्यूज या सब सारी चीजें, फीचर्स, ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ है ना। तो ये मुझे स्केल लर्न करके देता है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिस्क्रिप्शन है कि, है ना, 150 है, तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। Yes, sir. देखो मेरा जो ये होता है ना, ये ऊपर वाला इसको पेटल बोलते हैं, ये जो ग्रीन वाला होता है ना इसको सेपल बोलते हैं। तो इसकी विड्थ दी हुई है, तो ये सारी चीजें वहां पे मुझे एक डेटा के फॉर्म में दी हुई है। डेटा मुझे दिया गया, मैं ट्रेन करूंगा मॉडल, फिर मैं दोबारा प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है। ये काम मुझे करना है इस डेटा सेट में। तो ये सब चीजें हैं, और मेरे पास डेटा सेट ये दिख रहा है, ठीक है। तो डेटा सेट समझ में आया ना कि डेटा सेट है कि किस चीज का। Yes, sir. अब ये डेटा सेट हमारे पास देखो सीएसवी फॉर्मेट में नहीं है, ये मेरा डेटा सेट जो होगा ना, ये मेरा डेटा सेट है डिक्शनरी फॉर्मेट में, जिसमें कि मेरे पास क्या होंगी, कीज है और उसकी वैल्यूज है। तो देखो, अब मेरे पास अब ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने आइरेस, कुछ भी बुला रहा हूँ, डॉट कीज करूंगा तो मेरे को देखो की सारी मिल गई, ठीक है। तो डिफरेंट है, तो मेरे पास देखो डेटा, मेरा मेन का डेटा इसमें है, मेरा मेन डेटा इसमें, और टारगेट, मेरे टारगेट जो मेरे पास 3 क्लासेस है, 0, 1, 2, 3 क्लासेस मैंने ऊपर दिखाई थी, वो मेरे पास 3 क्लासेस है ना। तो मेरे को टाइप देखो, मैंने देखा आइरिस डॉट डेटा का, देखो नंपाई में स्टोर्ड है, और टारगेट मेरा नंपाई में। तो मेरे पास जो डेटा मुझे एक्स मिल गया, बाय मैंने टारगेट मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा अलग डेटा सेट है। अगर मैं देखो एक मिनट डेटा सेट और दिखाऊं, को डिस्क्राइब देखा है ना मैंने। अब जैसे आपको डेटा सेट देखना भी है, अगर लो देखते चेक करते हैं, प्रिंट आइरिस डॉट डेटा, देखो 4 कॉलम है ना, तो मेरे पास देखो डेटा दिखाई दे रहा है मुझे एरे में, मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये मेरे पास डेटा है।
टारगेट अगर देखूं, देखो टारगेट है तो मेरे पास खाली क्लासेस कितनी, मेरे पास क्लासेस खाली 3 है। मेरे पास 150 सैंपल्स है, 150 सैंपल्स की मेरी क्लासेस इसमें है। तो देखो मेरे पास, हाँ इसमें कितने, ये क्लासेस हैं, एक 0 क्लास है, उसके नीचे ये 1 क्लास है, उसके बाद 2 क्लास है, दे आर सो इंस्टेंस है ना। मतलब समझ लो, मतलब कि मेरे पास 3 क्लासेस है तो 50-50 मेरे पास इस क्लासेस के वो है, 3 क्लासेस है ना, ठीक है। 150 देखो, 50, 50 इन ईच ऑफ 3 क्लासेस, 50-50-50 तीनों के डिवाइडेड है, तो 50 0 है, 50 1 है, 50 2 है। मतलब 50 0 1 2 क्या है, 50 मेरे पास सटोसा है, 0 वाले, 1 वाले वर्सी कलर है, वर्जिनिका मेरे पास 50 है, सब 50-50 क्लासेस है मेरे पास। अब मेरे पास देखो एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स और वाई है तो एक्स और वाई मेरा नंपाई में है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ टाइप इसका। अब मुझे इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स डॉट डेटा पास किया अपना, एक्स डॉट डेटा, इसको पास किया मैंने एक्स में, वाई में पास किया टारगेट, और डेटा फ्रेम पीडी डॉट डेटा फ्रेम करके मैंने पास किया पूरा एक्स। कॉलम में मैंने पास क्या किया, आइरिस डॉट फीचर्स नेम, तो मेरे पास फीचर्स नेम एक की है, मैंने पूरी ये पास कर दी है, तो मेरे पास इसको डेटा फ्रेम आ गया। ये मेरे पास इंडेक्स आ गए, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। इस तरीके से हम लोग एसक्यूएल लर्न डिक्शनरी, एक मिनट, एसक्यूएल लर्न से जो डिक्शनरी वाला काम होता है ना, इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम में बनाते हैं। ये हम लोगों के पास डेटा सेट आएगा, उसके बाद मुझे क्या ट्रेनिंग करनी है, सिंपल सी, है ना। सिंपल सी मुझे ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने के लिए मैंने क्या किया, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट नेबर्स इंपोर्ट के नियरेस्ट, के नेबर्स क्लासिफायर। देखो ये रिग्रेशन भी होता है इसमें, नेबर्स रिग्रेशन, लेकिन क्लासिफिकेशन का है तो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया KNN का, तो मैंने देखो KNN में एन नेबर्स 6 पास किया, k इज इक्वल टू 6। अभी ये डिसाइड करेंगे हम लोग कि, ये देखेंगे कि किस तरीके से लेते हैं वैल्यू, ज्यादा लेते हैं क्या होता है, कम लेते हैं क्या होता है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग किस तरीके से होती है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये पास किया, तो मैंने क्या पास किया, KNN डॉट फिट में आइरिस का डेटा और आइरिस का टारगेट। आप एक्स और वाई भी पास कर सकते हो, देखिए जरा, हाँ एक्स और वाई भी पास कर दो, तो एक्स और वाई हम लोग ने लिया ना, आप एक्स और वाई भी पास कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने सीधे डेटा पास कर दिया और टारगेट पास कर दिया बस। यहाँ पे मेरा मॉडल हो चुका है ट्रेन। ये मेरा ट्रेनिंग कर दिया मैंने, डॉट फिट जब लगाता हूँ ना तो मेरी ट्रेनिंग हो गई है। तो हम लोग ने देखा कि हमने मॉडल ट्रेन कर दिया है। ट्रेनिंग करने से पहले हम लोग ने इसकी वैल्यू ली थी, हाइपर पैरामीटर है मेरा के। अब डॉट शेप देखो इसका, आइरिस का ये है 150, 150 मेरे पास सैंपल्स हैं, और उसके सैंपल्स के 150 आउटपुट्स हैं, ठीक है। चलो हम लोग ट्रेन कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो वही हम करेंगे अब। देखो मेरे पास 4 फीचर है ना, तो जब 4 फीचर है तो मैनुअली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं जो, तो मुझे एरे जो देनी पड़ेगी, 4 वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है कि एरे बनाई, एनपी एरे की मैंने, 1 2 3 4, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, वैल्यूज पास कर दी, है ना। तो मैंने ये मैट्रिक्स फॉर्म में पास की है, 3 into 4 क्रॉस
मैट्रिक्स में मैंने इसको पास किया है। क्योंकि मेरे पास 3 क्लासेस हैं, इसलिए। उसके बाद मैंने देखो प्रेडिक्ट किया के एन डॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि के एन एन से मैं ट्रेन कर चुका हूँ मॉडल, और वही मॉडल पे जो ट्रेन किया वही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जो नया वैल्यू पास किया मैंने इसमें, नई वाली वैल्यू पास किया प्रेडिक्शन की, तो ये मेरा ये बता रहा है कि जो पहली वाली है ना आपकी, नहीं मतलब ये मैंने इसलिए किया 0 1 2 क्लास को लेके नहीं किया मैंने, थ्री 3 सैंपल्स का मुझे करना है, 3 सैंपल्स का, और फीचर्स कितने हैं, 4 है, तो इसलिए 3 into 4 बनाइए। तो पहली क्लास पहले को बोल रहा है ये वर्सी कलर, दूसरे को बोल रहा है ये वर्सी कलर, लास्ट को बोल रहा है ये सेटोसा, प्रेडिक्ट कर रहा है ना। तो मैंने 3 सैंपल्स मुझे करने थे प्रेडिक्ट, इसलिए मैंने 3 पास किया, और 4 मेरे पास फीचर्स हैं, इसलिए 3 into 4। मैं सिंगल एरे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन समझ में आया मैंने कैसे किया। और ऊपर मेरे ख्याल से मेरे पास जो 1 है ना, वो मेरे पास वर्सी कलर ही है। हाँ देखो वर्सी कलर है, तो वर्जिन का नहीं आया, तो ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से मैंने एस्केलॉन से डेटा Yes, sir. एक्सट्रैक्ट किया और किस तरीके से प्रेडिक्ट किया। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मैं ग्राफ में अगर प्लॉट करूंगा ना, तो मेरे को इस तरीके से सबसे पहले दिखाएगा। इसने इंट्यूजन क्या मतलब किस तरीके से इसने काम किया है। तो देखो मेरे पास जो ग्राफ मैंने डेटा प्लॉट करके दिखाया है ना, तो ये मेरा जो सेटोसा है ये 0 क्लास का है, 0 क्लास का। वर्सी कलर मेरा फर्स्ट क्लास का है, और ये मेरा वर्जिनिका है सेकंड क्लास का। तो मेरा डेटा मैंने जो प्लॉट अगर करूं, तो प्लॉटिंग मेरी इस तरीके से मुझे शो होगी। अब किस तरीके से ये, भाई लीनी भाई, अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। मेरे पास 2 क्लासेस हैं, कैट और डॉग इमेजेस हैं। तो मुझे क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है, मुझे एक ऐसी लाइन बनानी पड़ती है जो कि मुझे एक ऐसी लाइन बनानी पड़ती है, 1 मिनट, जो कि दोनों डेटा को सेपरेट कर दे। अब मैं कैसी लाइन बनाऊंगा, ऐसे तो बनाऊंगा नहीं। सबसे बढ़िया लाइन ये है जो दोनों को सेपरेट कर रही है। अब ये क्लास रेड वाली ये कैट है, और ये क्लास डॉग है। अब मुझे भी ऐसे भी करना, इसमें भी ऐसे करना है मुझे एक ऐसी, इसको बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री। अब मुझे भी इसमें ऐसे करना, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है ताकि मेरे ये जो 3 डेटा है ना डिवाइड हो जाए। अब एक बात बताओ, अगर मेरा नया पॉइंट अगर यहाँ आता है, तो मेरा ये क्लास के इस क्लास के अंदर है ना, अगर फॉर एग्जांपल यही डेटा है, तो इसमें अगर ये वाला डेटा सेट है, इसी में ये क्लासीफाई हो रहा है, तो ये करेक्ट है। तो अब किस तरीके से यहाँ डिवाइड होगा डेटा सेट, तो ये देखते हैं। ये देखो, तो मेरे एल्गोरिथम ने KNN ने इस तरीके से डेटा डिवाइड किया है। एक बाउंड्री यहाँ बनाई, एक बाउंड्री ये बनाई। अब कोई भी नया पॉइंट आएगा मेरा, वो इसको यहाँ डाल देगा पॉइंट को, बीच वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो ब्लैक वाला आएगा पॉइंट, उसको यहाँ पे उठा के डाल देगा। कोई भी नया पॉइंट अगर आता है, देखो सेटोसा का क्लास होगा, मेरी सेटोसा की हो गई, वर्जिनिका की होगी, और वर्सी कलर की हो गई। तो इस तरीके से इसने बिहाइंड में डिसीजन बाउंड्री बनाई और डेटा सेपरेट कर दिया है।